भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद के बाद अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हैरानी भी जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किन शर्तों पर यह घोषणा की, एक बड़ा सवाल है। पायलट ने इस दौरान कहा कि अब पीओके को वापस लेने के प्रस्ताव को दोहराने का वक्त आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पायलट ने अपने विचार रखे। उन्होंने सीमा पर जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। पायलट ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। आगे बढ़ने से पहले पायलट का ये बयान। देखिए, ये समय नहीं है खामियां निकालने का, आलोचना करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा, सीज फायर की घोषणा, न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी एक तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आज हम लोग बैठकर आलोचना करें, गिनतियां करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियां बंद हैं, कैसे तो आए होंगे वो लोग, तो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो अब आने वाले जो समय है उसमें कैसे हम डील करेंगे। भारतीय वायुसेना बोल रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है। सीज फायर की घोषणा हुई, उसकी पालना नहीं हो रही है। हम सब ने देखा है बॉर्डर सरहद पर जो बमबारी कल हुई है, उसका मल्टीपल वायलेशंस हुए हैं। उस पर हम लोगों को क्या करना है, ये सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूँ। जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है और भविष्य में उनमें वो क्षमता ना रहे कि वो आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग दे सकें, उस टारगेट को हासिल करने की बात है। पूरी भारत की जनता, एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है और हमारी फौजों ने जो अब तक करके दिखाया उस पर हमको पूरा नाज है, हम समर्थन में हैं। लेकिन जो सीज फायर वाला प्रकरण है उस पर मुझे लगता है कि कई प्रश्न और सवाल खड़े हुए हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि उनका पूरा समर्थन रहा है। जो आर्टिलरी है, इक्विपमेंट है, वो सारा चीन सप्लाई करता है पाकिस्तान। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जाने पर आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीज फायर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आश्चर्यजनक है। सचिन पायलट ने 1994 के प्रस्ताव को दोहराने की बात कही। उन्होंने कहा कि 1994 कांग्रेस सरकार ने पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव किया था। पायलट ने कहा कि इस दौरान सभी दलों ने साफ तौर पर कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। इससे दुनिया में संदेश जाएगा कि पूरा देश आतंकवाद और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। पायलट ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश और विपक्ष ने सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से ही कहा था कि हमारी आत्मा पर हमला है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। सचिन पायलट ने सेना द्वारा उठाए गए कदमों पर गर्व भी किया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। खबरों के अनुसार भारत का इस मामले में स्टैंड क्लियर है और स्पष्ट है कि अमेरिका ने इसमें अपना कोई रोल अदा नहीं किया। पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के बीच 1 मई को बात हुई थी। उस दौरान अमेरिका को सूचित किया गया था कि भारत की मंशा पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करनी थी। भारत ने अपने मैसेज में साफ कहा था कि भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ संपर्क सिर्फ उसी मकसद से बनाए रखे गए थे ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को फायदा मिले, जहां अमेरिका ने पहलगाम हमले पर बयान जारी करने में समर्थन किया था। जब 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस पर कार्रवाई की तो अगले ही दिन अमेरिकी मंत्री रूबियो ने सबसे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की और उसके बाद फिर से जयशंकर से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि यह कॉल किसी सुलह
या ऑफ रैम्प के संदर्भ में नहीं। मार्को रूबियो ने पूछा कि पाकिस्तान फायरिंग बंद करने को तैयार है और क्या भारत इससे सहमत होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा कि अगर वे हमला नहीं करेंगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। भारत अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात करते थे। उन्होंने अपने सोशल पोस्ट में कहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए राजी। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं की सराहना भी की। ताजा खबरों के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के पाकिस्तान के साथ संबंधों को दिखाने के लिए नए सबूत लेकर एक प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रहा है। अगले सप्ताह UNSCR 1267 संधि समिति की बैठक होने वाली, जहां पर भारत इस मामले को विशेष रूप से उठाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।